हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक रियल घटना सुनाने जा रही हूँ जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस दिन। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आई है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। यह खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर और रेप होना काफ़ी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। उस रिपोर्ट में लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर केस का नहीं था बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोट कर की गई थी, इतनी ताकत से कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की थी। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि यह रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। अस्पताल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ पर जो फीमेल डॉक्टर को पूजा नाम से रेफ़र करने वाली हूँ, यह उनका रियल नाम नहीं है, सो कंफ्यूज मत होना। पूजा एक जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के और अस्पताल में अपने डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को और दिन की तरह अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है। वह अपनी जॉब कर रही होती है, तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी माँ का फ़ोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। पूजा की माँ उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी, जिसका जवाब पूजा अपनी माँ को खुशी खुशी बोलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वह बस अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही है। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाएंगी। अपनी माँ से बात करने के बाद पूजा पेशेंट को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम खत्म करने में पूजा को रात के 2 बज जाते हैं। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहाँ मिलकर यह लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ में थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और उस वक्त पूजा थोड़ी थकान से महसूस कर रही होती है, तो वह अपनी थकान दूर करने के लिए उस अस्पताल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। पूजा को रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर तब भी वह सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि पूजा कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक कर्मी जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले अस्पताल के सारे रूम को चेक कर रहा होता है, और वह ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए उस सेमिनार हॉल की तरफ जाता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नज़ारा, जिसे देखकर वह बहुत ज़ोर से चीख पड़ता है। उसे देखकर ऐसे चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर पूजा की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसकी बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी है। वहाँ खड़े सब लोगों के लिए यह एक सपने से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था, वह भी अस्पताल के अंदर। पूजा की बॉडी को देखकर आसपास सारे खड़े लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर उसका इलाज कर सके।
काफ़ी देर तक डॉक्टर के इलाज करने के बाद भी पूजा कुछ घंटे के बाद अपना दम तोड़ देती है। अस्पताल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर और रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वह इस अस्पताल का नाम बचा सके। बट जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उन रिपोर्ट को साफ साफ पता चलता है कि पूजा के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश की, और जब वह उस इंसान से अपने आप को बचाने लगती है तो उसने उसका गला घोंट दिया और उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर भी किया और फिर उसका रेप किया। यह सारे प्रूफ मिलने के बाद यह केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है और पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस को उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर पूजा के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक पैड। यह कैसे शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते तो, बट बदकिस्मती से उस सेमिनार रूम के अंदर या उसके आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। लेकिन जिस रास्ते से उस फ्लोर पर एंटर किया जा रहा था वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरे थे। पुलिस वाले उन सीसीटीवी कैमरा में सुबह 3 से 8 बजे के बीच का रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग उस फ्लोर पर आए और गए थे। कौन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। यह पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके उन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वह लोग वहाँ पर उस टाइम क्या कर रहे थे और उन लोगों को इस बीच यहाँ कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं। उन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक कर रहे थे कि जो ब्लूटूथ हैंडसेट से उन्हें मिला था वह उनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फ़ोन कनेक्ट करते हो तो अगली बार वह उससे इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों को यह ट्रिक काम भी आती है क्योंकि यह ब्लूटूथ नेक बैंड उन 6 लोगों में से एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर्स के अंडर काम करता था और उनकी हेल्प करता था छोटे मोटे कामों को मैनेज करने में। लाइक अपने बहुत सारे फेस्टिवल्स एंड ऑथराइज्ड पार्किंग या भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर्स खड़े रहते हैं जिनका काम होता है कि विदाउट एनी रीज़न कहीं पर भी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो। तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था। इसके बाद वह संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं, बट संजय पुलिस वालों की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। उस बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही पूजा के मर्डर में कंप्टेंट है। इसके बाद पुलिस वाले संजय राय को ज़्यादा डराने लगते हैं और फाइनली बहुत डर कर वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसने ही पूजा को मारा है और उसका रेप भी किया है। यह पता लगता है कि कुछ पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने संजय रॉय के घर जाते हैं जहां पर उन्हें एक जूता मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते दिखाई देते हैं और यह वही कपड़े थे जो उस दिन संजय ने पहने थे क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय यह प्रूफ मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था उस वक्त वह काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वह यह सब बस इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सज़ा मिले, जस्ट बिकॉज वह उस दिन नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले उस जूते पर लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाते हैं तो वह भी पूजा के ब्लड से मैच हो जाता है। उन सारी रिपोर्ट्स और डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। वह रात के 11 बजे हॉस्पिटल में इंटर करता है। संजय अक्सर उस अस्पताल में नाइट शिफ्ट किया करता था तो उसे वहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं। तो वह आराम से उस अस्पताल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ज़्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वह अपनी जॉब से हाथ धो सकता था।
4th फ्लोर पर जाते ही वह अपना आराम से सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नज़र पूजा पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। पूजा को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वह पहले काफ़ी देर तक उसे फ्लोर पर चक्कर लगाने लगता है, यह कन्फर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज़्यादा आ जा तो नहीं रहा। जब उसे लगता है कि हाँ उसका रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर इंटर करता है और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट तक पूजा के साथ उस आदमी ने क्या क्या किया होगा और वह कितने दर्द से गुजरी होगी, यह सोचकर ही किसी का भी दिल सहल जाएगा। स्पेशली पूजा के पेरेंट्स, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सेक्रीफाइस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था, और पूजा अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, तो उनके लिए तो यह किसी सदमे से कम नहीं होगा। लोग बोलते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है इसलिए उनके साथ रेप होता है, लेकिन उस महिला डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ था वह क्या था? वह तो अपनी ऑन ड्यूटी में थी, अपनी यूनिफॉर्म में थी, उसके साथ यह कैसा हो गया? क्यों हुआ? हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, जब वही सेफ नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे? उस संजय जैसे दरिंदे इंसान को फांसी जैसी सज़ा मिल जाए वह भी बहुत कम होगी। मैं राय दूँ तो दोस्तों, उस इंसान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उसे एक शेर के पिंजरे में हवाले कर देना चाहिए। जब शेर उसके शरीर को नोचेगा तब उसे एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। दोस्तों, मैं यह जो राय दी हूँ यह भी बहुत कम है। उस दरिंदे को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो ऐसे गंदा काम करने वाले की रूह तक काँप जाए, ताकि डॉक्टर को इंसाफ मिल सके और उनके माँ बाप को भी, जिन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने के लिए इस संघर्ष किए होंगे। यह केस अभी भी क्लोज़ नहीं हुआ है और 23 अगस्त तक संजय रॉय की कस्टडी को रखा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी दुख भरी कहानी। इस केस रिलेटेड जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।